But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार जीत दर्ज की है। जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले भाषण में देश के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि अब कोई जंग नहीं होगी। जंग को लेकर ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया दो युद्ध का गवाह बन रही है। पहली जंग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है तो दूसरा युद्ध इजराइल और गाजा में चल रहा है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच की चल रही लड़ाई अकेले की नहीं रह गई, बल्कि इसमें ईरान भी शामिल हो चुका है। हमास और लेबनान का रहनुमा बनकर ईरान इजराइल से सीधे टकरा रहा है। गाजा के हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर दिया था और इसके जवाब में इजराइल ने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान फिर इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने उसे चेतावनी दी है कि वह इजराइल पर हमला नहीं करे, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि वह किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग कब महासंघर्ष में बदल जाए कोई नहीं जानता। लिहाजा ऐसे समय में ट्रंप के इस बयान के बड़े मायने हैं। लेकिन पहले हम आपको सुनाते हैं कि जंग को लेकर ट्रंप ने क्या बयान दिया है। हम सीमा चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, हम चीजों को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, हम ताकतवर सेना चाहते हैं, हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। 4 साल कोई युद्ध नहीं था सिवाय इसके कि हमने आईसिस को हराया। मैं युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूं, मैं युद्ध रोकने जा रहा हूं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें या फिर ईरान इजराइल युद्ध, ट्रंप से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन या यूं कहें कि अमेरिका की नीति रूस और ईरान के खिलाफ रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है तो ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल का। लिहाजा दुनिया में चल रही जंगों को लेकर ट्रंप का बहुत बड़ा इशारा है। दरअसल दुनिया इतने लंबे समय तक 2 बड़ी लड़ाइयों का बोझ नहीं सह पाएगी। पहले से ही रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर दुनिया कई तरह की परेशानियां झेल रही है। यदि ईरान और इजराइल का भी संघर्ष तेज हुआ तो आने वाले समय में दुनिया के कई देशों के सामने बड़ी आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि ट्रंप की छवि कोई शांति प्रिय नेता के तौर पर नहीं है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध जल्द रुक जाए और ईरान और इजराइल के बीच महासंघर्ष न हो, इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के राष्ट्रपति का यह ऐलान एक नई उम्मीद तो जरूर पैदा करता है। ट्रंप ने अपने चुनावी वादे में भी यह कहा था कि वे एक दिन में युद्ध रुकवा देंगे। ऐसे में अब जब ट्रंप चुनाव जीत गए हैं तो यह $1 मिलियन का सवाल है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप की योजना क्या है, और देखना होगा कि वे अपने चुनावी वादे पर किस तरह अमल करते हैं। बहरहाल युद्ध और जंग की बात से अलग हम आपको कुछ विशेषज्ञों के बयान सुनाते हैं और समझते हैं कि ट्रंप के फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के भारत के लिए क्या मायने हैं। ट्रंप का जीतना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, फेवरेबल है और पहले भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और भारत और यूएस में मित्रता का एक जो बेस है वो ट्रंप साहब से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, अभी भी वो कायम है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस में जो संबंध है और सुदृढ़ होंगे। हम ऑलरेडी यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये ट्रेड एक्सपेंशन और जो बाइलेटरल एक्सचेंजेस हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगे और वो रिफ्लेक्टेड है कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो भी मार्केट्स आर इन अ ग्रेट गंग हो, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं और आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स होने की संभावना हम देख रहे हैं। और सर अगर हम बात करें तो ट्रंप का आना जो है किस तरह से दुनिया के लिए वो ठीक होगा? देखिए, जब भी कोई चेंज आता है तो काफी सुधार होते हैं और अभी ट्रंप साहब आ रहे हैं तो हम समझते हैं कि वर्ल्ड में भी हमें कुछ नई चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि शायद जो ट्रंप का जो थॉट है वो थोड़ा जो अभी चला हुआ है उससे थोड़ा डिफरेंट है। आने वाले टाइम में हम डिफरेंट डेवलपमेंट्स देखेंगे, बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है, उसका लाइकली रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, इसलिए वो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का,
राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन हिस्टोरिक है, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है, उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि एक मानने की बात है वहां अमेरिका में कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी, तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा इशू जो काफी लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, इमिग्रेशन का, वो भी लोगों को काफी इम्पैक्ट किया है, तो इसलिए एक परसेप्शन है वहां कि ट्रंप साहब के टाइम में ये सब चीजों में सिचुएशन बेटर थी और वो स्ट्रांग है इन मुद्दों पे, तो उसने भी रोल प्ले किया। कुछ हद तक डेमोक्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अबॉर्शन का रोल जो वुमेन वोटर हैं उन पे प्ले करेगा, लेकिन लग रहा है कि 22 की इलेक्शन में वो पीक हो गया और उसका रोल इस इलेक्शन में इतना लग नहीं रहा है। अभी जब एनालिसिस आएगा तो पता लगेगा, लेकिन 7 क्रिटिकल स्टेट्स हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली लग रहा है कि 4 में तो ट्रंप साहब ले जा रहे हैं और बाकी 3 में भी शायद ले जाएंगे। तो इसलिए जो आप हलचल देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्पीच भी दी जिसमें उन्होंने तकरीबन डिक्लेयर कर दिया है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं। सर, अगर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की बात करें तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा ट्रंप के आने से? देखिए, आपको याद होगा और 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ आए थे, बहुत ही सक्सेसफुल विजिट था। अहमदाबाद में उनकी पब्लिक रिसेप्शन भी हुई, यहाँ भी। उस टाइम में वहाँ राजदूत था, उनके साथ आया था। तो इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। तो रिलेशनशिप मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन का रिलेशनशिप तो अच्छा है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है। तो ये रिलेशनशिप जो दोनों देशों के बीच में एक संबंध है उसको डीपन कर